पहलगाम। भय, प्रेम और घाटी की आवाज़ में लिपटी हुई एक दास्तान। पहलगाम की हवा में कुछ था, बर्फ सी ठंडी और फिर भी जला देने वाली। रोहित ने गाड़ी से उतरते ही एक लंबी सांस ली। सामने देवदार के पेड़ बर्फ से लिपटे खड़े थे, जैसे वक्त भी वहीं कहीं थम गया हो। उसके कंधे पर कैमरा लटका था, लेकिन नज़रें कहीं और थीं, कहीं भीतर, एक खाली जगह में। पिछले कुछ महीनों से उसने कोई तस्वीर नहीं खींची थी। हादसे के बाद शोक, शांति और चुपचाप बंधे ताजियत के दौर के बाद वो देखना भूल गया था, महसूस करना भूल गया था। लेकिन इस घाटी ने उसे बुलाया था, न शब्दों में, न आवाज़ में, फुसफुसाहटों में। लिद्दर नदी के किनारे एक छोटा सा स्टूडियो था, बिना किसी नाम पट्ट के। बस दीवारों पर रंगों के छींटे और एक खुला दरवाज़ा। वहीं पर मेहर थी। वो बिना कुछ कहे कहावा और प्याला उसके हाथ में थमाती है। हाथ में ब्रश, आँखों में नमी और चेहरा वैसा ही सुकून भरा जो केवल पहाड़ों को लगातार देखने से आता है। शहर से आए हो? उसने पूछा। रोहित ने जवाब दिया, हाँ, खामोशी ढूंढने। वो मुस्कुराई, जैसे घाटी की किसी पुरानी कहानी पर धूल वहाँ से अब हट गई हो। पहलगाम चुप नहीं है, बस धीमे बोलता है। उसे पता था, लेकिन उसी पल से वो फिर से देखना सीख गया। वो दोनों बैरसन की ओर चले। रास्ते में देवदार, चाय की महक और बच्चों की खिलखिलाहट। मेहर हर कुछ कदमों पर रुक जाती। कोई फूल, कोई धूप की लकीर या फिर एक तिनका, सब उसका कैनवस बनता जाता। रोहित उसे देखता और फिर कैमरा उठाता, जैसे वो पहली बार जिंदगी को समझना चाहता हो। तुम हर चीज़ को इतने ध्यान से कैसे देख लेती हो? उसने पूछा। वो मुस्कुराई। जब तुम पकड़ने की कोशिश बंद कर दोगे, चीज़ें खुद सामने आने लगती हैं। उस रात जब वो फोटोज़ डेवलप कर रहा था, एक तस्वीर सबसे अलग थी। मेहर घास पे बैठी स्केच बनाती, पीछे पहाड़ और आसमान की सीमा मिलती हुई। इसी तरीके से 6 दिन निकल गए। फिर आया 7वां दिन और गोलियों की गूंज। दोपहर थी, सूरज की रोशनी ज़मीन पर सोने की तरह बिछी थी। फिर अचानक धाए धाए की आवाज़ आने लगी। कुछ पल पहले तक जो घाटी हंसी से गूंज रही थी, अब उसमें चीखें थी, पुकार थी, धुएं की लकीरें थीं। घबराए हुए घोड़े और बच्चे ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे। रोहित ने झटपट मेहर को पकड़ा और एक पत्थर के पीछे खींच लिया। उसकी सांसें तेज थीं। दिल डर से नहीं, जिम्मेदारी से धड़क रहा था। वो जानता था ये उसका डर नहीं है, उन दोनों की जिंदगी का सवाल था। 8वें दिन। सेना आ चुकी थी। बैरिसन को खाली कराया जा रहा था। कैमरा अब उसके हाथ में फिर से था, लेकिन इस बार वो सिर्फ लेंस नहीं देख रहा था, वो सच देख रहा था। उसने कई सारी तस्वीरें ली। पहली तस्वीर जिसमें एक जवान घायल बच्चे को उठाए हुए था। दूसरी तस्वीर धुआं जो अब भी तंबुओं से उठ रहा था। और फिर मेहर एक घायल बच्ची को गोद में लिए हुए, उसका चेहरा धूल और आंसुओं से सना हुआ। तुमने इन पलों की तस्वीरें क्यों ली? मेहर ने धीरे से पूछा। क्योंकि मैं उन्हें भूलना नहीं चाहता, ये जवाब दिया रोहित ने। और शायद क्योंकि मैं सांस लेने के लिए यही कर सकता हूँ। 10वें दिन। फिर वही चुप्पी थी, लेकिन इस बार बहुत अजीब। उसने पूछा, तुम्हें जाना होगा? रोहित ने कहा, हाँ,
मुझे जाना होगा। प्रशासन ने सारे ठहराव रद्द कर दिए थे। घाटी फिर से चुप हो गई थी। मेहर कुछ बोली नहीं। उसके चेहरे पर एक सौम्य सा दर्द था, जैसे अधूरी पेंटिंग में रह जाता है ना, बिल्कुल वैसा। मैं वापस आऊँगा, रोहित ने उसे जवाब दिया। वो मुस्कुराई, बहुत धीमे। जब सब फिर से शांत हो जाए तब तुम आना रोहित। वो मुड़ा, लेकिन जाने से पहले घाटी की हवाओं में एक फुसफुसाहट फिर से सुनाई दी। विदा नहीं, हम इंतज़ार करेंगे। दिल्ली में प्रदर्शनी लगी थी। दिल्ली में रोहित की प्रदर्शनी का नाम था पहलगाम। लोग आए, रुके, रोए, लेकिन एक तस्वीर के सामने सबसे ज़्यादा देर तक ठहर गए। वो तस्वीर थी मेहर की। जब वो बैरिसन में स्केच बना रही थी, उसके पीछे पूरा पहाड़ उसके कैनवस की तरफ फैला था। हर शाम जब गैलरी बंद होती है, रोहित वहीं खड़ा होकर उस तस्वीर को देखता है और खुद से एक ही सवाल पूछता है, क्या उसने वो स्केच कभी पूरा किया होगा? इसी सवाल का जवाब ढूंढने रोहित फिर से घाटी की ओर चला आया। अगले दिन सुबह घाटी से एक परिचित आवाज़ गूंज उठी। सेना का एक सिपाही, रोहित, जो पहले ही हमले के दौरान कई घायल बच्चों की मदद कर चुका था, मेहर को खोज रहा था। मेहर उससे मिली। उसने मेहर से पूछा, मेहर, क्या तुम ठीक हो? बर्फ से ढके रास्ते पर उसका थका चेहरा, कैमरे में झांकती बेचैनी और फिर मेहर को देखकर राहत भरी मुस्कान। मैं ठीक हूँ, लेकिन उसे देखो। मेहर ने बच्ची की ओर इशारा किया। रोहित ने बच्ची को देखा। उसके चेहरे पर तनाव था, पर रोहित को देखते ही उसका तनाव गायब हो गया। उसने कैमरे का ढक्कन हटाया और बटन दबा दिया। ये तस्वीरें कहानी नहीं कहेंगी, ये चुप्पियाँ बोलेंगी। 4 दिन बाद बच्ची की आंखें खुली। उसकी पहली निगाह मेहर पर पड़ी, जो पास बैठकर पेंसिल से एक स्केच बना रही थी। एक लड़की की जो उड़ते पक्षियों के पीछे दौड़ रही थी। पंछी, बच्ची की टूटी फूटी आवाज़ आई। मेहर की आंखों में पानी आ गया। अम्मा ने ऊपर आसमान की ओर देखा, जैसे उन्होंने खुद से कोई वादा निभा लिया हो। फिर एक दिन बर्फ पिघल चुकी थी। घाटी में फूल खिले थे। वह बच्ची अब 2 चोटियों में स्कूल जाती थी और स्कूल की दीवारों पर उसकी बनाई हुई पेंटिंग टंगी हुई थी। एक लड़की, 2 औरतें और उसके पीछे झांकता सूरज। मेहर अब अक्सर कहती है, कुछ रिश्ते खून के नहीं, खामोशियों के होते हैं, और कुछ घाव ऐसे होते हैं जो आवाज़ों से नहीं, साथ से भरते हैं। पहलगाम की खामोशियाँ बोलती हैं, बस उसे सुनने की समझ होनी चाहिए। थैंक यू।